अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को त्रिभुजों की प्रमुख रचनाएं सिखाई जा रही हैं। पिछले वीडियो में विद्यार्थियों की त्रिभुजों की 5 रचनाएं सिखाई गई थीं। आज आगे 6वीं रचना से स्टार्ट किया जा रहा है। इस रचना में आधार, एक आधार कोण तथा शेष 2 भुजाओं का अंतर ज्ञात हो, ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है। काल्पनिक चित्र बना लेते हैं। जिसमें आधार BC 4.8 है, तो आधार पर BC को रखना है 4.8। कोण ABC 40 अंश है, तो ये कोण 40 अंश रखना है। और AB माइनस AC बराबर 2.5। AB से AC को जब आप घटाएंगे तो 2.5 आना चाहिए। अर्थात ना तो पता है AB कितनी है और ना ही मालूम AC कितनी है। हालांकि जब AB बड़ा होगा AC से तभी तो घटाने पे 2.5 आएगा। तो ये काल्पनिक फिगर है। यहाँ पर देखिए AB आपको छोटा दिखाई पड़ रहा है, बल्कि AB बड़ा है और AC छोटा है। काल्पनिक चित्र में कोई दिक्कत नहीं है, बना होना चाहिए। अब इससे हम वास्तविक चित्र इसकी मदद से बनाएंगे। तो सबसे पहला काम आधार रेखा खींचना। तो सर्वप्रथम आधार खींचेंगे BC, और वो भी कितना, 4.8 सेंटीमीटर का। तो ये थोड़ा सा आकृति बड़ी बनने वाली है, इसलिए इसको थोड़ी दूर से बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ 0 पर एक पॉइंट लगाते हैं और एक 4.8 पर। इन दोनों को मिलाने वाली एक ये रेखा खींच ली जाती है। इस रेखा का नाम है B और C। यहाँ पर बिंदु स्पॉट कर लेते हैं। प्रकार को हल्का सा दबा देना चाहिए, जिससे हम प्रकार जैसे ही रखेंगे तो उसी खांचे में फिट हो जाता है। 40 अंश का कोण बनाना है। यह कोण चांदी से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि पटरी प्रकार की सहायता से 40 अंश का कोण नहीं बनाया जाता। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये 0 वाली लाइन दबनी चाहिए। ये देखिए, अब देखो 0 वाली लाइन बिल्कुल दब गई है। यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 10, 20, 30, 40, और 40 वाली बड़ी लाइन के सामने एक बिंदु हमने देखिए स्पॉट कर दिया हुआ है। अब बिंदु B को इस बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। ये देखिए एक रेखा हमने खींच दी है। और यहाँ पर दोनों भुजाओं का अंतर 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इतना ही चाप हम अपनी पटरी से भर लेते हैं। कितना, 2.5 चाप भरना है हमको। तो देखिए ये 2.5 के सामने हमने अपना प्रकार रखा और पेंसिल को 0 के सामने लाएंगे। ये देखिए 0 के सामने आ गया है। अब इसके ऊपर रख के नाप लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा अधिक है, अब बिल्कुल एग्जैक्ट। तो 2.5 सेंटीमीटर का चाप बिंदु B से लगाएंगे। ये देखिए हमने चाप लगा दिया। अब जो ये कटान बिंदु प्राप्त हुआ है, इसको हाईलाइट करते हैं, मार्क कर लिया। यह कटान बिंदु A नहीं है, क्योंकि अगर इसको A हम कह देंगे तो ये तो AB 2.5 हो जाएगा। ये चाप हमने कितना लगाया था, 2.5 लगाया था, और ये हमने 40 अंश का कोण बनाया था। और ये आधार रेखा 4.8 सेंटीमीटर की खींची थी। तो इसका नाम रखेंगे हम बिंदु D। जैसा पिछली रचना में, योग वाली रचना में भी हमने उस दोनों भुजाओं के योग वाले चाप पर उसका नाम D रखा था। इसका भी नाम हमने D रख दिया है। और ये हमने CD मिला लिया। वहाँ भी हमने CD मिलाया था और CD का लंबार्धक किया था। वही कार्य यहाँ भी करना है। इस CD के आधे से ज़्यादा एक चाप ले लेते हैं हम। ये देखिए आधे से ज़्यादा चाप हो गया। ये हमने इस तरफ एक चाप लगाया और एक चाप इस तरफ लगाया। यही कहानी बिंदु D पर से करनी है।
ये देखिए, एक चाप ये लगाया और दूसरा चाप ये लगाया। तो ये दोनों चाप जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, इनके कटान बिंदुओं से मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ध्यान रखना है कि दोनों के कटान बिंदुओं से ही मिलाती हुई रेखा खींची जाए। तो ये बिंदु आपको यहाँ पे मिल जाता है एक, ये बिंदु मिल गया आपको ए, यही आपका अभीष्ट ए बिंदु है। इस ए को आप सी से मिला दीजिए। ये हमने ए को सी से मिला दिया है। अब हम माप कर देख लेते हैं कि ए बी और ए सी का अंतर 2.5 है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ए सी ये हमारा लगभग 4.9 हमें प्राप्त हो रहा है, और इसको देख लेते हैं। ये हमें प्राप्त हो रहा है 7.4। 7.4 प्राप्त हो रहा है, और इसमें हम घटाते हैं 4.9 को, तो 14 में 9 गया 5, यहाँ 6 में 4 गया 2, ये देखिए 2.5 आ गया। ठीक, यहाँ पर हम चाहें तो लिख लें। मापने पर हमारे पास ए बी कितना आया है? ए बी आया है 7.4 सेंटीमीटर, और ए सी आया है 4.9 सेंटीमीटर। तो चूंकि 7.4 से जब हमने 4.9 घटाया तो 2.5 सेंटीमीटर आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी माइनस ए सी बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे त्रिभुज ए बी सी की रचना हो गई, जहाँ पर ए बी माइनस ए सी 2.5 सेंटीमीटर है। अब रचना के पद विद्यार्थी ध्यान दें। सर्वप्रथम आधार बी सी 4.8 सेंटीमीटर का खींचा। बिंदु बी पर चांदे की सहायता से 40 अंश का कोण बनाया, और इस कोण पर 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप काट लिया। कटान बिंदु डी प्राप्त हुआ। डी को सी से मिलाया, डी सी का लंबार्धक किया। लंबार्धक 40 अंश के कोण को जहां काटता है वह बिंदु ए हुआ। ए को सी से मिला दिया। अब हमारा अभीष्ट त्रिभुज ए बी सी बन गया। यहाँ पर मापने पर ए बी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना, अतः ए बी माइनस ए सी बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप रचना के पद लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या यूं कहें कि इंपॉर्टेंट रचना है। चूंकि हम यहाँ पर आपको रचनाएं सिखा रहे हैं, तो 7वीं रचना है, प्रमुख रचना है। दिया गया है कि परिमाप और आधार कोण ज्ञात होने पर हमको त्रिभुज की रचना करनी है। तो एक काल्पनिक चित्र अगर हम बनाते हैं, चलिए पेंसिल से ही बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज हमने बनाया। यहाँ पर कोण बी और कोण सी दिए हैं। तो अब देखिए, ये कोण बी 30 अंश दिया है और ये कोण 90 अंश दिया है। चित्र काल्पनिक है, इसलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं कि ये तो 90 नहीं लग रहा है। ये BC है, तो ये आधार क्या, शीर्ष क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो अब इसकी मदद से हम रचना बनाएंगे। परिमाप 11 है, अर्थात तीनों भुजाओं का योग AB प्लस BC प्लस CA बराबर 11 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का योग जो है वो 11 है। क्या करना है? आधार भाई पता तो है नहीं कि BC कितना है, तो जब नहीं पता तो बिना नाप का एक आधार हम खींचेंगे। क्या लिखेंगे? एक हमने आधार खींचा, कितना? बिना नाप का एक लंबा सा आधार खींच दिया हमने। बल्कि बिना नाप का अगर खींचेंगे तो रचना बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी,
तो सीधे सीधे हम एक परिमाप के बराबर अर्थात 11 सेंटीमीटर, ये परिमाप ही तो दिया गया है, तो इसी के सहारे काम पूरा कर लेंगे। परिमाप के बराबर ये एक रेखा खींची है, और चूंकि ये आधार तो है नहीं, आधार जैसी रचना है, तो इसका नाम हम रखेंगे पी क्यू। ये बीसी नहीं है भाई, बीसी नहीं दिया गया है कि 11 है, तो ये एक पी क्यू रेखा खींची गई है, ये 11 सेंटीमीटर की खींची गई है। अब क्या करना होगा, बिंदु बी पर कोण कितना है, 30 अंश। तो हम यहां पर बिंदु पी पर 30 अंश के कोण का आधा कोण बनाएंगे, अर्थात 15 अंश का। अब देखिए यह कोण तो आपको पहले से ही पता है कि 15 और 30 के कोण तो पटरी और प्रकार की सहायता से बनाए जा सकते हैं। तो देखिए बनाते हैं, ये देखिए कोण कितना बन गया, 60 का बन गया, और 60 का आधा आप करेंगे तो 30 बन जाएगा। ये एक चाप 0 से और एक चाप ये 60 से आपने लगाया, तो ये देखिए कितना बन गया, ये 30 वाला कोण बन गया। तो इस बी को, इस पी को, ये 30 अंश का कोण हमने बनाया है, और इसको डैश डैश हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 30 अंश का कोण नहीं चाहिए, हमें इसका आधा कोण चाहिए। तो इस चाप को हम थोड़ा सा और आगे इधर बढ़ा लेते हैं, और यहाँ से हम एक ये चाप लगाएंगे। तो अब ये देखिए कोण का अर्धक हो गया है। अब यह कोण बन गया आपका 15 अंश का। यह कोण आपका 15 अंश का बन गया है। माप के देख लेते हैं, क्योंकि पटरी और प्रकार से बनाया गया है कोण। और ये देखिए ये ठीक 15 अंश का कोण बना हुआ है। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी तरफ आते हैं। 90 अंश का कोण दिया गया है, 90 अंश का कोण बना के उसका आधा कर लेते हैं। तो 90 अंश का कोण बनाएंगे बिंदु Q पर, तो ये चाप देखिए 60 का लगा, और यहां से दूसरा चाप ये 120 का लगा। 120 वाले से एक ऊपर चाप लगाया, और 60 वाले से एक ऊपर चाप लगाया, तो ये आपका 90 का चाप ऊपर मिल गया हमको। तो इस प्रकार ये हमारा 90 अंश का कोण बन गया। इसको हमने डैश डैश किया। अब 90 का जब आधा कर देंगे, एक चाप लगाएंगे हम ये ऐसे, और यहाँ से एक चाप लगाएंगे, तो ये देखिए 90 का आधा 45 का हमको कोण मिल गया है। ये कोण 45 अंश का बन गया, और ये 15 अंश वाले कोण को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो ये कटान बिंदु जो प्राप्त हुआ है, ये मुख्य शीर्ष ए प्राप्त हो गया है। अब AP और AQ का लंबार्धक करना होगा। तो पहले AP का लंबार्धक करने के लिए देखिए हमने AP में देखिए आधे से अधिक का एक चाप ले लिया है, बिंदु A पर प्रकार रखा, और एक चाप इस तरफ और एक चाप ये लगा दिया इस तरफ। अब बिंदु P से यही काम करते हैं, बिंदु P पर प्रकार रखा, और ये देखिए इधर का कटान बिंदु हो गया, और ये इधर का हो गया, और ये इधर का कटान बिंदु हो गया। A बिंदु से ये कटान बिंदु थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ये। तो अब ये हो गया AP का लंबार्धक।
दोनों कटान बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच दी। ये AP का लंबार्धक हो गया। अब इधर आते हैं AQ का लंबार्धक कर लेते हैं। AQ में आधे से ज़्यादा का ये चाप हमने ले लिया है। एक चाप इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे और बिंदु A से यही काम करना है। ये चाप लगाया और ये देखिए इधर चाप लगाया, ये थोड़ा सा बढ़ा दिया चाप, तो ये लंबार्धक हो गया AQ का। ये AQ का लंबार्धक कर दिया। अब AP की लंबार्धक वाली रेखा इस आधार PQ को जहां काटती है, ये देखिए ये बिंदु, ये आपका बिंदु हमने चिन्हांकित कर दिया, ये बिंदु है B। और इधर ये वाले लंबार्धक रेखा जहां काटती ये बिंदु है C। अब A को B से इस A शीर्ष को B से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे और A को C से मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं। अब नाप देख लेते हैं AB कितना है। AB हमको मिल रहा है 4.567, लगभग 4.7 मिला। BC जो हमको मिला है वो 4.1, तो 4.7 और 4.1 कितना हो गया, 4 4 8, 8.8। और ये देखिए 2.2 आपको मिल गया AC। सारी मापें लिख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं। मापने पर AB बराबर BC बराबर CA बराबर, ये 2.2 आया था और ये 4.7 आया था और ये 4.1 आया था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ, ये 4.7 है, ये 4.1 है और ये 2.2 क्लियर था। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। तो AB प्लस BC प्लस CA सबका टोटल करिए, 4.7 प्लस 4.1 प्लस 2.2, तो बराबर 2 1 3 7 10, 2 1 3 4 7 4 11, 11.0। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो परिमाप आपको दिया गया था, परिमाप त्रिभुज का उतना ही 11 सेंटीमीटर निकला है और त्रिभुज ABC की रचना हो गई है। अब बात आती है कोणों को चेक करने की। तो C कोण 90 अंश दिया गया था, तो यहाँ पर अगर हम सही से C बिंदु पर आते हैं तो ये देखिए C कोण आपका 90 अंश मिल गया है। और बिंदु B पर आइए, B वाला कोण तुम्हारा था 30 अंश का। यह कोण कुछ यहाँ पर देखिए गलत से हो रहा है। कोण में गलती क्यों आ रही है जरा एक बार चेक करते हैं। ये हमारा कोण, हाँ ये देखिए इधर यहाँ पे 14 अंश का इधर दिखाई पड़ रहा है, तो इसीलिए इसका दूना ये
ये इधर 27-28 का हमको दिखाई पड़ रहा है। तो इसको फिर से इसकी रचना आप जब आप करेंगे तो ये बिल्कुल आपकी सही रचना बनेगी। यहाँ पर ये जो 15 अंश का कोण है, थोड़ी सी गलती यहाँ पर हुई है, इस कारण से ये कोण यहाँ पर नहीं बना है सही। अन्यथा ये कोण अपने आप 30 अंश का बन जाएगा और ये कोण 90 अंश का हो जाएगा। जितना कोण यहाँ पर दिया रहता है उसका आधा कोण इधर बनाते हैं। ये 90 दिया गया, 90 का आधा इधर 45 बनाया गया था और उसी से फिर क्या किया गया था, कटान बिंदु ए मिला था, एपी को मिलाया और एक्यू को मिलाया, एपी और एक्यू के लंबार्धक किए तो जमीन पर हमें बिंदु बी और सी प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार जब आप इसकी रचना करेंगे तो अवश्य ही सही बनेगा। अब अगली रचना जो बनाया जाना है विद्यार्थियों के सामने है, एक भुजा, इस पर एक कोण तथा इस पर खींची गई माध्यिका ज्ञात हो। तो यहाँ पर जो दिया गया है, त्रिभुज एबीसी का एक काल्पनिक चित्र बना लेते हैं। भुजा बीसी 4.6 दी गई है तो इसको आधार हम ले लेते हैं 4.6। कोण बी 40 अंश दिया गया है और माध्यिका एडी, तो ए शीर्ष ऊपर होगा और बीसी का मध्य बिंदु डी होगा। ए को डी से हम जब मिलाएंगे तो ये माध्यिका आपकी 3.9 है। अब ये इस त्रिभुज की रचना करनी है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 4.6 सेंटीमीटर का आधार खींचते हैं। तो ये स्पॉट दे दिए हमने। ये 4.6 सेंटीमीटर की एक रेखा हो गई, BC 4.6 सेंटीमीटर। अब क्या करना होगा, बिंदु B पर 40 अंश का कोण बनाना है। तो 40 अंश का कोण चांदी की सहायता से बना देते हैं। बस ध्यान रखें कि लाइन के नीचे लाइन दबी हो, एग्जैक्ट बिल्कुल दबी होनी चाहिए। और 0, 10, 20, 30, 40 पर एक बिंदु रख लिया और ये कोण आपका 40 अंश का बन जाता है। अब ए बिंदु आपका इसी रेखा पर कहीं पर है, इसी रेखा पर कहीं। तो अब BC का मध्य बिंदु D चाहिए तो इसके लिए BC का लंबार्धक कर लीजिए आधे से अधिक चाप लेकर के। ये देखिए, एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर। यही काम बिंदु B से करिए। लंबार्धक करना विद्यार्थियों को पहले भी सिखाया जा चुका है। दोनों सिरों से आधे से अधिक दूरी का चाप रेखा के दोनों ओर लगाते हैं और 2 कटान बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। इन कटान बिंदुओं को जब आप मिला देंगे तो ये आपका मध्य बिंदु यहाँ पर D प्राप्त हो जाता है। इसका नाम हम रख लेते हैं D। अब यहाँ D से A 3.9 सेंटीमीटर है तो अब 3.9 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेते हैं, 3.9 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार से देखिए 3.9 सेंटीमीटर का एक चाप ले लिया और D पर प्रकार रखते हुए इस कोण पर देखिए इसको हमने काट लिया है। प्रकार को D पे रखा था, ये DA 3.9 है तो ये DA 3.9 हो गया। ये बिंदु आपका A प्राप्त हो गया। अब A को D से और A को C से मिला लीजिए। ये A को D से और A को C से मिला लिया। अब हमारा अभीष्ट त्रिभुज ABC बन गया। ये चाप हमने AD 3.9 सेंटीमीटर का लगाया था। तो इस प्रकार इस त्रिभुज ABC की रचना आपकी कंप्लीट हो गई। रचना के पद कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम आधार BC 4.6 सेंटीमीटर का खींचा,
बिंदु बी पर चांदे की सहायता से 40 अंश का कोण बनाया, बीसी का लंबार्धक किया, बिंदु डी प्राप्त हुआ। बिंदु डी से माध्यिका एडी के बराबर 3.9 सेंटीमीटर का चाप लगाया, कटान बिंदु ए प्राप्त हुआ। ए को डी से और ए को सी से मिला दिया। अब हमारा अभीष्ट त्रिभुज एबीसी बन गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये विद्यार्थियों के सामने है। कहा गया है समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समबाहु त्रिभुज के बारे में सभी विद्यार्थी जानते हैं। इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर या 60-60 अंश के होते हैं। और कहा गया इसकी ऊंचाई या शीर्ष लंब एडी, ये जो इसकी ऊंचाई है ये 4.3 है। तो यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर इसका नाम हम ए बी सी रखें और यह बिंदु डी ले लें कि समबाहु त्रिभुज में ये जो एडी रेखा है इसको ही हम ऊंचाई कहते हैं, इसको ही हम शीर्ष लंब कहते हैं और इसको ही हम माध्यिका भी कहते हैं। ये तीनों एक ही रेखा बन जाते हैं समबाहु त्रिभुज में। और अन्य त्रिभुजों में एक, जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया है, तो यहाँ पर अगर हम आधार पर लंब डालेंगे तो ये शीर्ष लंब है, मध्य बिंदु को अगर शीर्ष से मिलाएंगे तो ये माध्यिका है और शीर्ष लंब को ही हम ऊंचाई भी कहते हैं। तो यहाँ पर शीर्ष लंब और माध्यिका दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलते हैं, रचना करते हैं इस त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज है। अब इसका आधार नहीं पता है भाई, यही इस प्रश्न में ध्यान देना है कि जब भी किसी का आधार नहीं पता होता है और इसमें परिमाप भी नहीं दिया गया है, जैसे पिछली एक रचना में परिमाप दिया गया था तो हमने उसके बराबर एक रेखा खींच ली थी, तो हम यहाँ पर एक बिना नाप की रेखा खींचते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं पी क्यू और इस पी क्यू पर एक बिंदु हम डी मार्क कर लेते हैं। ये बिंदु क्या है, इसका नाम हम रखते हैं डी। और डी पर 4.3 ऊंचाई या शीर्ष लंब बनाना है। तो रेखा पर स्थित बिंदु पर लंब खींचना पहले से आपको सिखाया जा चुका है कि अगर रेखा पर कोई बिंदु स्थित है तो आप लंब कैसे खींचते हैं। उसके लिए आप ये इस प्रकार का ये चाप लगाते हैं। समकोण बनाना है इस बिंदु पर, ये देखिए 60 का और ये 120 का, और ये 60 और 120 से हमने ये चाप लगा दिए तो ये 90 का चाप लग गया है। और इसको ही यहाँ से जैसे ही हमने ये मिलाती हुई रेखा खींची तो ये ऊंचाई प्रकट करने लगा। अब डी से एक शीर्ष लंब बन गया। अब इस शीर्ष लंब पर 4.3 सेंटीमीटर का चाप काटना है आपको। तो आइए चलते, 4.3 लेना है। तो हम देखिए 4.3 के सामने प्रकार रखा और ये 0 के सामने हमारी पेंसिल पहुंच गई। तो इस प्रकार हमने ये देखिए एक चाप लगा दिया। तो ये ऊपर कटान बिंदु ए प्राप्त हो गया। अब ए को पी और क्यू से नहीं मिलाना है, हमको चाहिए बी और सी। तो देखिए ये कोण 60 अंश है, ये कोण 60 अंश है और ये दोनों कोण कितने होंगे, 30-30 अंश के होंगे। अब बिंदु ए पर दोनों तरफ आपको 30-30 अंश के कोण बना देने हैं। तो चलिए देखिए कैसे आप कोण बनाएंगे 30 अंश का। तो यहां से उल्टा एक चाप बनाइए। ये अब देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर हमने बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखी और ये एक चाप इस प्रकार ये देखिए लगाया हुआ है। विद्यार्थियों को दिखाई पड़ रहा होगा। अब ये चाप लगा हुआ है। अब ये यहाँ पर मुख्य बिंदु मिला है, इधर चाप लगाएंगे तो इधर 60 अंश का सिस्टम बन गया
और इधर लगाएंगे तो इधर 60 अंश का, और हमें कोण 30 अंश का बनाना है तो 60 का और इसका आधा आधा करना होगा। तो देखिए अब इस 60 वाले शीर्ष पर हमने प्रकार रखा और ये देखिए एक कटान बिंदु 30 का प्राप्त हो गया। ये ए से इसको मिलाती हुई रेखा खींचेंगे अभी तो 30 अंश का कोण बन जाएगा। यही कहानी इधर से इस कटान बिंदु से करेंगे। ये देखिए कटान बिंदु प्राप्त हुआ है। अब ये 60 अंश का आधा अर्थात 30 अंश के कोण बन गए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बिंदु ए से ये इधर का 30 अंश का कोण बन गया और ये बिंदु ए से इधर का 30 अंश का कोण ये बन गया। ठीक है, आप देख लेते हैं, जरा माप लेते हैं। ये आधार पर आपके बिंदु बी और सी प्राप्त हो गए हैं। ये रेखा हमारी लगभग 5 सेंटीमीटर की प्राप्त हो रही है। इधर देख लेते हैं, ये रेखा भी देखिए आपको लगभग 5 सेंटीमीटर की प्राप्त हो रही है और ये रेखा भी लगभग 5 सेंटीमीटर की प्राप्त हो रही है। तो तीनों भुजाएं लगभग बराबर प्राप्त हो रही हैं। साथ ही में देख लेते हैं इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का बनना चाहिए। तो ये देखिए बिंदु बी पर 60 अंश का कोण बना हुआ है। इसी प्रकार बिंदु सी पर भी 60 अंश का कोण बनना चाहिए। हाँ, लगभग 60 अंश का ये कोण देखिए बना हुआ है। तो ये दोनों कोण आपके 60 अंश के कोण बन गए हैं। तो यहाँ पर आपके समबाहु त्रिभुज एबीसी की रचना हो गई है। तो रचना के पद फिर से ध्यान दे लीजिए। चाहे तो आइए एक रचना हम विद्यार्थियों को लिख के बता देते हैं इस प्रश्न की, क्योंकि इस वीडियो से अब हम त्रिभुजों की रचना करना समाप्त कर रहे हैं। तो रचना के पद कैसे लिखे जाएंगे, तो लिखेंगे सर्वप्रथम आधार रेखा PQ बिना माप की खींची। अब जिस आकृति में आपने आधार माप की खींची थी तो उसको लिखेंगे। जैसे ऊपर वाले प्रश्न में क्या हुआ था कि BC खींचा गया था। देखिए सर्वप्रथम आधार BC 4.6 सेंटीमीटर का खींचा गया। तो यहाँ पर बिना माप की रेखा खींची गई थी तो हमने वही बात लिखी है। आधार पर एक बिंदु D चिन्हित किया। प्रकार की नोक से इसको हमने चिन्हित किया था। D पर समकोण बनाया। चाहो तो लिख दो पटरी प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाया। इस समकोण पर बिंदु D से समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अर्थात 4.3 सेंटीमीटर माप का एक चाप काटा। कटान बिंदु ए प्राप्त हुआ। ये आपको कटान बिंदु ए मिल गया था। अब एडी रेखा के दोनों ओर पटरी और
प्रकार की सहायता से तीस अंश के कोण बनाए। इस एडी रेखा के दोनों ओर, इस तरफ भी और इस तरफ से, ये कोण आधार को बिंदु B तथा C पर काटते हैं। अब हमारे अभीष्ट समबाहु त्रिभुज ABC की रचना हो गई। ठीक, इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का है। रचना हो गई कैसी? अभी हमने देखा था इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का है। तो इस प्रकार किसी भी रचना को लगाते समय जब आप उसकी रचना का चित्र बनाएंगे, उसके बाद एक रचना नामक हेडिंग डालनी चाहिए। उसमें जैसे जैसे आपने आकृति बनाई है वही वही बातें आपको क्रमशः लिख देनी है। तो ये आपका रचना का प्रश्न हो गया है। तो इस प्रकार अब हमने त्रिभुज की रचनाओं को बनाना विद्यार्थियों को सिखा दिया है, और सभी विद्यार्थी ये जो 9 रचनाएं सिखाई गई हैं इनको अच्छे से अवश्य तैयार करें और बनाना सीखें।